वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद एक काम तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, कुछ मेरे कटिंग से तैयार हुए पौधे थे जिनको मुझे अपने पास रखना था, किसी को देना नहीं था। तो इनको मैंने बड़े पॉट में अभी शिफ्ट किया है। और एक ये बेल का पौधा है जो ग्राफ्टेड है, तो प्लास्टिक पॉट में लगा था, काफ़ी अच्छे से इसकी जड़ें बन गई थी। लेकिन अभी इधर सर्दियों में इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने इसको देखिए क्ले पॉट दिया है। और ये भी कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, चांदनी का, वेरीगेटेड चांदनी। पत्तियां इसकी इस तरह से हैं, वाइट और ग्रीन। और एक ये एलेमंडा का पौधा है, कलर मुझे याद नहीं है किस। और एक ये टिकोमा का पौधा है, और एक ये एलेमंडा बुश। तो इन सबको मुझे गार्डन में अपने रखना था। बाकी जितनी भी कटिंग मेरी थी सब मैंने किसी न किसी को गिफ्ट कर दिया है। और आज देखिए कुछ काम और मुझे करना था जो बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई हूँ। लेकिन मैं जा नहीं पाई थी मार्केट और सीड्स ला नहीं पाई थी, इस वजह से आज मुझे टाइम मिला। आज मैं कुछ सब्जियों के बीज लेके आई हूँ, और उसमें से भिंडी के पौधे मैंने पहले लगा रखे थे, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए। सीड मैंने लगाए थे, पिछले साल के ही सीड्स बचे हुए थे, तो इस वजह से मुझे फिर से दोबारा इनको आज मैं सीड्स डालूँगी। और भिंडी के पौधे तो अप्रैल मई में कभी भी हम लगा सकते हैं। और भी कुछ सब्जियों के मैं सीड्स ले आई हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए भिंडी इस तरह से है, और काफ़ी सीड हैं इसमें। और यहाँ ये लौकी के बीज हैं। तो ये लौकी मुझे अपने वहाँ नीचे ज़मीन में लगाना है, थोड़ी सी जगह है मेरे पास, तो वहाँ के लिए मैं ले आई हूँ। क्योंकि ग्रो बैग में कितनी भी मेहनत कर लें उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिलता है जितना अच्छा ये ज़मीन में ग्रो करता है। और ये लाल साग है, इसे तो मैं यहीं अपने टेरेस गार्डन में ही लगाऊंगी। और एक ये ग्वारफली है, पहली बार मैं इसको लगाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने इसके प्लांट को देखा भी नहीं है, सिर्फ इस सब्ज़ी को देखा है, इस तरह से ग्वारफली को देखा है। और पहली बार ही मैं इसको उगाऊंगी और देखूंगी किस तरह से ये उगता है और कैसे इसमें सब्ज़ियाँ आती हैं। और एक ये लोबिया का पौधा है, तो लोबिया तो बहुत ही आसानी से टेरेस गार्डन पे आपके हो जाता है, तो इसको आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, लोबिया में बस थोड़ा सा ये होता है, बहुत जल्दी उसमें कीड़े लगते हैं, मिलीबग वगैरह बहुत जल्दी से लगते हैं। लेकिन इसमें फलियां बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं, थोड़ी सी देख रेख करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है लोबिया के साथ। और एक ये देखिए लाल साग का भी मैं बीज लेके आई हूँ, और ये हरी चौलाई है, इसके भी सीड में डाल दूँगी। और एक ये कद्दू, तो ये कद्दू और लौकी मुझे ज़मीन में लगाना है। बाकी बाकी सब्जियां यहाँ पे इस तरह से पॉट में ग्रो करूँगी। और जो लौकी और कद्दू की सीड है उनको मैं इस तरह से इस पॉट में ग्रो करूँगी। यहाँ पे ये देखिए कद्दू, और अभी थोड़ा सा काम हो रहा है जहाँ मुझे ये लगाने हैं सब्जियाँ, तो वहाँ पे डायरेक्ट मैं लगा नहीं सकती ज़मीन में, और लेट भी हो रहा है मुझे, तो इस वजह से ऐसे मैं पॉट में ग्रो कर लूँगी और इनको फिर मैं शिफ्ट कर दूँगी ज़मीन में। तो एक पॉट में 4 सीड में लगा दे रही हूँ। अगर 1-2 भी ग्रो हो जाते हैं, 2 भी, तो भी बहुत अच्छे से इनमें कद्दू आ जाएंगे। और एक पॉट में इस तरह से 4, और ये वाला तो ख़राब लग रहा है, फिर भी मैं लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए कद्दू के मैंने 5 सीड एक पॉट में डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए लौकी के सीड हैं, और इनको भी मैं 5 सीड एक पॉट में लगा दे रही हूँ। जब ये ग्रो कर जाएंगे तो मैं इनको ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगी, या तो एक ही जगह 5 पौधे लगा दूँगी, या अगर जिस तरह से जगह होगी वैसा 2-2 पौधे करके अलग अलग शिफ्ट कर दूँगी। और मिट्टी से कवर कर देना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए भिंडी के सीड हैं, और इनको ये जो है प्लास्टिक ग्लास, इसी में मैं लगाऊंगी, क्योंकि इन्हें भी कुछ सीड मुझे ज़मीन में लगाने हैं, कुछ ग्रो बैग में लगाने हैं। तो अभी जगह नीचे खाली नहीं है, तो एक ग्लास में मैं इस तरह से देखिए एक ग्लास में 2-2 सीड डाल दे रही हूँ, और एक ही जगह पे मैं इन पौधों को लगा दूँगी।
थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन भिंडी चल जाती है। मई में भी अगर हम लगाएंगे तब भी ये बरसात तक काफ़ी इसमें सब्जियां आ जाती हैं। और ये देखिए चौलाई हरा साग, और इसको भी मैं इस तरह से, बहुत बारीक सीड्स होते हैं इसके, इस तरह से ऐसे फैला फैला के करना है जिससे सीड्स एक जगह ना गिरे। और जिस भी पॉट में हमें सीड डालना है उसमें पहले से मिट्टी को गीली कर लें, जिससे पानी डालते समय सीड्स इधर उधर इकट्ठा ना हो जाए। और फिर उसको हमें मिट्टी से कवर कर देना है, इस तरह से हल्का मिट्टी डाल देना है। मैंने हरा साग इसमें लगा दिया, और इस वाले पॉट में मैं लाल साग डालने जा रही हूँ। और जैसे जैसे ये पौधे ग्रो होते जाएंगे मैं दिखाऊंगी इनका रिज़ल्ट आपको। यहाँ पे देखिए लाल साग भी इस पॉट में मैंने लगा दिया है, और इसमें हरा साग चौलाई, और इसमें मैं लगाने जा रही हूँ ग्वार फली के सीड। और देखती हूँ सीड इसके कैसे होते हैं। जिस तरह से पौधा होगा फिर मैं अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अभी मैं मिट्टी भी नहीं तैयार कर पाई हूँ इनकी, तो एक ही पॉट में लगा दूँगी कई सीड। और फिर बाद में ये देखिए लगभग थोड़े थोड़े ये भिंडी की तरह सीड्स हैं इनके। और बड़े सीड हैं तो आसानी से एक एक सीड हम जगह पे इनको लगा सकते हैं, बिखेरने की ज़रूरत नहीं है, उठा के हम इनको लगा सकते हैं। और ये ईज़िली निकल भी जाएंगे, फिर जहाँ मुझे इन्हें रिपोर्ट करना होगा वहाँ पे आसानी से मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगी। यहाँ देखिए ये लोबिया के सीड हैं, और पहली बार जब मैंने इसको डाला था पिछली बार, तो शायद सीड का कलर रेड था, इस बार वाइट है। और तब ये सीड थोड़े से बड़े भी थे साइज़ में। यहाँ पे देखिए कुछ ग्रो बैग खाली हैं, खाली नहीं थे, इसमें मैंने डाले थे भिंडी के बीज, लेकिन वो उगे नहीं, तो मैं देखिए फिर से डालने जा रही हूँ। और एक ग्रो बैग में 4-4 सीड मैं लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे देखिए अपने आप ही ये एक ही हॉलीहॉक का पौधा उगाया है, और पिछले साल ही मैंने लगाए थे पौधे इनके, इस साल मैं नहीं ले आई थी सर्दियों में, तो एक पौधा उगाया है। अगर इसको मैं रखना चाहूँगी तो फिर ढेरों सीड इसमें तैयार हो जाते हैं। और इस ग्रो बैग में भी मैं 4 सीड लगा दूँगी। कि कितने हेल्दी से ये पौधे उग आए हैं गेंदे के, और अपने आप ही उगे हैं। ग्रो बैग बड़ा सा है तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं ये। और यहाँ पे देखिए जो पहले मैंने सीड लगाया था, एक पौधा इसमें से निकला था सीड से, और इतना बड़ा ये पौधा हो रखा है, और बाकी सीड जर्मिनेट नहीं हुए थे। अभी देखिए ये ग्रो बैग जो तैयार है, सब में मैं भिंडी लगाने जा रही हूँ। और अगर हम टेरेस पे भिंडी लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, तो कम से कम 6 से 7 ग्रो बैग हमें भिंडी के तैयार कर लेने चाहिए, जिससे उसमें अगर भिंडी आए तो एक टाइम की सब्ज़ी तैयार हो जाए। इस तरह से देखिए जितने भी ग्रो बैग खाली थे उसमें मैंने सीड्स लगा दिए हैं, और अभी भी काफ़ी सीड्स बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं देखूंगी किसी न किसी जगह लगा दूंगी। और इस तरह से अभी जो भी टाइम है सब्जियों के पौधे लगाने के, सीड्स लगाने के, उनको हम लगा सकते हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको आसानी से हम अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।